पार्ट टाइम ईस्टर आइलैंड की सभ्यता कैसे खत्म हुई। पिछले भागों में हमने जाना कि ईस्टर आइलैंड पर मौजूद विशाल मोआई मूर्तियां आज भी दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों में से एक हैं। लेकिन इन मूर्तियों से भी ज्यादा रहस्यमय है उस सभ्यता का इतिहास जिसने इन्हें बनाया था। क्योंकि इतिहासकारों के अनुसार कभी इस छोटे से द्वीप पर हजारों लोग रहते थे और यहाँ एक विकसित समाज मौजूद था। लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि यह सभ्यता लगभग खत्म ही हो गई? यह सवाल आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ी पहेली बना हुआ है। एक समय हरे भरे जंगलों से भरा था द्वीप। आज अगर आप ईस्टर आइलैंड को देखें तो यह जगह काफी सूखी और बंजर दिखाई देती है। यहाँ बहुत कम पेड़ हैं और जमीन पर सिर्फ घास ही दिखाई देती है। लेकिन वैज्ञानिकों के शोध से पता चला है कि हजारों साल पहले यह द्वीप बिल्कुल अलग था। उस समय यहाँ बड़े बड़े पेड़ों के घने जंगल हुआ करते थे। ये पेड़ इतने बड़े थे कि उनकी लकड़ी से नावें और बड़े ढांचे बनाए जा सकते थे। लेकिन धीरे धीरे इन पेड़ों को काटा जाने लगा। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि इन पेड़ों का इस्तेमाल मोआई मूर्तियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए किया गया। जैसे जैसे मूर्तियों का निर्माण बढ़ता गया वैसे वैसे पेड़ों की कटाई भी बढ़ती गई और अंत में एक समय ऐसा आया जब द्वीप के लगभग सभी बड़े पेड़ खत्म हो गए। जंगल खत्म होने का असर जब जंगल खत्म हुए तो इसका असर पूरे पर्यावरण पर पड़ा। पेड़ों के बिना मिट्टी का कटाव बढ़ने लगा और खेती करना मुश्किल हो गया। इसके अलावा नाव बनाने के लिए भी लकड़ी नहीं बची। इसका मतलब था कि लोग अब समुद्र में दूर तक मछली पकड़ने भी नहीं जा सकते थे। धीरे धीरे खाने की कमी होने लगी। इतिहासकारों का मानना है कि इस कारण समाज में तनाव और संघर्ष बढ़ने लगा। कुछ शोधों में यह भी संकेत मिले हैं कि उस समय द्वीप पर अलग अलग जनजातियों के बीच लड़ाइयां भी हुईं और शायद इसी कारण कई मोआई मूर्तियां गिरा दीं। कई मूर्तियों का गिराया जाना एक समय ऐसा आया जब ईस्टर आइलैंड की कई मूर्तियां जानबूझकर गिरा दी गईं। आज भी द्वीप के कई हिस्सों में आप देख सकते हैं कि मोआई मूर्तियां जमीन पर गिरी हुई हैं। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि यह सत्ता और धर्म से जुड़ा बदलाव था। पहले लोग अपने पूर्वजों की पूजा करते थे और मोआई मूर्तियां उसी का प्रतीक थीं। लेकिन बाद में समाज में एक नया धार्मिक विश्वास उभरा जिसे बर्डमैन कल्ट कहा जाता है। इस नए विश्वास के आने के बाद पुराने प्रतीकों यानी मोआई मूर्तियों का महत्व कम हो गया और धीरे धीरे कई मूर्तियों को गिरा दिया गया। यूरोपियों का आगमन 1722 में जब यूरोपीय लोग पहली बार इस द्वीप पर पहुंचे तब तक यहाँ की सभ्यता पहले ही काफी कमजोर हो चुकी थी। इसके बाद आने वाले वर्षों में कई बाहरी लोग यहाँ आए, लेकिन उनके आने से स्थिति और खराब हो गई क्योंकि उनके साथ नई बीमारियां भी आईं जिनके खिलाफ स्थानीय लोगों की प्रतिरोधक क्षमता नहीं थी। इसके अलावा 19वीं सदी में कुछ लोगों को गुलाम बनाकर भी ले जाया गया। इन घटनाओं के कारण यहाँ की जनसंख्या तेजी से घटने लगी। कभी हजारों की संख्या में रहने वाले लोग धीरे धीरे बहुत कम रह गए। आज का ईस्टर आइलैंड चिली देश का हिस्सा है और यहाँ लगभग कुछ हजार लोग ही रहते हैं। यह द्वीप अब एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल बन चुका है। हर साल दुनिया भर से हजारों पर्यटक यहाँ आते हैं ताकि इन रहस्यमयी मूर्तियों को करीब से देख सकें। वैज्ञानिक भी आज तक इन मूर्तियों और यहाँ की प्राचीन सभ्यता के बारे में शोध कर रहे हैं। हालांकि कई रहस्यों के जवाब मिल चुके हैं, लेकिन अभी भी बहुत से सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब पूरी तरह नहीं मिला है। ईस्टर आइलैंड हमें एक बहुत बड़ी सीख भी देता है। यह कहानी हमें बताती है कि अगर इंसान प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ दे तो उसका परिणाम पूरी सभ्यता के लिए विनाशकारी हो सकता है। लेकिन साथ ही यह भी सच है कि इस द्वीप के कई रहस्य आज भी पूरी तरह नहीं सुलझ पाए हैं। क्या भविष्य में वैज्ञानिक इन सभी रहस्यों का समाधान खोज पाएंगे या फिर ईस्टर आइलैंड हमेशा दुनिया के सबसे रहस्यमय स्थानों में से एक बना रहेगा? यह सवाल अभी भी खुला हुआ है। समाप्त।